Hello student, this is the question number 2.2 from Atomic Structure Chemistry NCERT class 11th. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करने हैं 1 मोल ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखें पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ मीथेन देयर विल बी Na molecules, क्लियर है, Na molecules ऑफ मीथेन, और फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो क्या करेंगे, तो पहले ये चेक करें कि इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो कार्बन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इंटू 1, टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 मॉलिक्यूल में, देयरफॉर इन Na मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 10 इंटू 6.022 into 10 to power 23 and the value will be 24. The first answer is this, total number of electron. Second question में क्या बोल रहा है कि find the total number and total mass of neutrons in 7 mg of 14C. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हों अपने पास में तो हम मोल फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑलवेज फाइंड द मोल, तो मोल विल बी, और वो भी मोल किसके फाइंड कर रहे हैं, ऑफ, तो ये कार्बन 14 एटम है, कैसे आ जाएगा, गिवन वेट या गिवन मास बाय मोलर मास, और दैट विल बी ग्राम एंड ग्राम। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मास ग्राम में ही होगा, और अपने क्वेश्चन में मास दिया हुआ है मिलीग्राम में, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम बाई 14, एंड ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल्स विल बी 1/2 इंटू 10 टू पावर -14, सॉरी 10 टू पावर -3, एंड द वैल्यू विल बी 5 इंटू 10 टू पावर -4 मोल्स। नाउ अपने पास 5 इंटू 10 टू पावर -4 कार्बन एटम है, कितने हैं, 5 इंटू 10 टू पावर -4, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे या एटम्स कितने हो जाएंगे, तो एटम विल बी, वापस Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 10 टू पावर -4 NaC14 एटम। पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वही फिर सेम कॉन्सेप्ट कि इन 1 एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 14 एटॉमिक मास है, 6 एटॉमिक नंबर, दैट विल बी 8। तो एक एटम में है 8 न्यूट्रॉन्स, तो इतने एटम्स में कितने हो जाएंगे, तो वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल न्यूट्रॉन्स विल बी 5 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 8, and the answer will be Na, and answer will be 2.4088 into 10 to power 24 न्यूट्रॉन्स। ये आंसर है अपने पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। अब बी पार्ट है, इसी में बी पार्ट बोला है कि मास बता दो इन न्यूट्रॉन्स का, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करें,
यहाँ पे देखो पूछ रहा है मास बता दो और द मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। तो अपने पास वैल्यू तो है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना है 6 पॉइंट, और अगर इसको देखो तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन गिवन है यहाँ पे 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। ये एक न्यूट्रॉन का मास है, लेकिन अपने पास न्यूट्रॉन कितने आए थे, तो जो न्यूट्रॉन आए थे तो 2 पॉइंट ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनके लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा टोटल मास विल बी 2.408 इंटू 10 टू पावर 24 टू 1.675। इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो ये वैल्यू, क्योंकि यही तो टोटल नंबर आए थे न्यूट्रॉन्स के। तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg एंड द आंसर विल बी 4.0347 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 kg। ये अपने पास आंसर है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 14 एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 mg ऑफ NH3। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को प्रोटॉन फाइंड करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, अपने पास गिवन है 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। तो अगेन वी हैव टू फाइंड मोल फर्स्टली। तो यहाँ पे मोल कितने हो जाएंगे, मोल विल बी 34 और ये मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बाई 17 एंड द मोल विल बी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल। अब ये मोल आ गए तो इसमें मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, वापस Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na मॉलिक्यूल्स, तो ये हो जाएंगे NH3 मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स। अब क्या करना है अपने को, फिर वही कि अपने को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम लोग क्या करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 NH3 मॉलिक्यूल देखें कितने होंगे, दैट विल बी 7 + 3 इंटू 1 एंड इट विल बी 10। तो अब जो इतना अमाउंट है, इतना इसमें कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी जो टोटल वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू Na इंटू 10 और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड होंगे, वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके 1.2044 इंटू 10 टू पावर 22 प्रोटॉन्स। तो दिस इज द आंसर। और इसी में बी पार्ट ये बोल रहा है कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन बता दो। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, मास ऑफ 1 प्रोटॉन is 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। तो इतने प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा, सिंपल वही यूनिटी मेथड यूज हो रहा है। तो टोटल मास विल बी 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 1.2044 इंटू 10 टू पावर 22 एंड दैट विल बी 2.015 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 kg। कैलकुलेशन करते टाइम हम ये सब छोड़ सकते हैं, केवल 1.6 इंटू 1.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजी होने के लिए एंड द आंसर इज
2.015 into 10 to the power minus 5